हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करें कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए है आपकी कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो होने वाली हैं। और बुक्स के अंदर अगर हम वॉल्यूम की अगर बात करें, मतलब सब कैटेगरी की अगर बात करें, तो वो भी हम देखते हुए चलेंगे कि जैसे केसी के अंदर है आपका कौन सा इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स हैं वो यहाँ पर होंगे। उनको यहाँ पर आपको खास ध्यान दे के यहाँ पर प्रैक्टिस करना है ताकि आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाए। स्किल टेस्ट के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी है वो अपनानी चाहिए, प्रैक्टिस है वो कहाँ से करनी चाहिए, कितनी प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। तो ऐसे ढेरों डाउट्स हैं वो उनको आज हम इस वीडियो के अंदर है क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक्स और मैगजीन का। तो बुक्स और मैगजीन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बुक होती है वो कौन सी होती है? कैलाश चंद्रा होती है सबसे मेन। अगर ये बुक आपकी आपने कंप्लीट कर ली है उसके बाद में ही आपको नेक्स्ट के ऊपर है आपको स्विच करना है प्रोग्रेसिव, इसके बाद में कर सकते हो। अगर आपको ये बुक है अच्छी तरह से आपने यहाँ पर इसके ऊपर है प्रैक्टिस कर ली है। और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट है वो तो आपको लगाने ही है। कुछ करंट इश्यूज के लगाने हैं ताकि आपको अनसीन पैसेजेज हैं उनके ऊपर है आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो इस टाइप से यहाँ पर इंग्लिश के अंदर जो शॉर्ट हैंड करेंगे उनका यहाँ पर पैटर्न है रहने वाला। अब बात करते हैं हिंदी वाले। हिंदी वालों के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बुक होती है रामधारी, और इसके यहाँ पर आपको दो चैप्टर है देखने को मिलते हैं, खंड 1 और खंड 2। दोनों को आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना रहता है। साथ में आपको हिंदी के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं डिक्टेशन वाले उनको प्रैक्टिस करना रहता है। फिर यहाँ पर आनंद पत्रिका अगर आपके पास में टाइम है तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो, और एडिटोरियल्स आते हैं हिंदी के अंदर है उनको भी आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी है वो बना के चलते हुए चलना है। अब हम बात करते हैं कैलाश चंद्रा के अंदर है आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स हैं वो यहाँ पर होते हैं। कैलाश चंद्रा के अंदर वॉल्यूम 4 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम 6, 7, 8, 9 और 11। तो इस टाइप से यहाँ पर इनको है आपको प्रैक्टिस करनी है कि वॉल्यूम 4 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 11 की, इनकी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो यहाँ पर हम जो वॉल्यूम है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस है। अब हम बात करते हैं कैलाश चंद्रा के इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स हैं। इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स है कौन कौन से हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर है दिख रहे हैं कि वॉल्यूम 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 11, 13 है, और 24, 23, 22, 21, 16, 17, 15 है। ये जो वॉल्यूम्स हैं ये आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये इन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद में जो बचे हुए आपके वॉल्यूम्स होंगे उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और नेक्स्ट बुक है उसके ऊपर आप जा सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी है वो बनाते हुए चलना है, क्योंकि सभी को पता है कि कैलाश चंद्रा से यहाँ पर आपको डिक्टेशन से वो देखने को मिलती हैं, या तो आपको एज इट इज देखने को मिल जाती हैं, या फिर कुछ मिक्सचर है वो आपको देखने को मिल जाता है। कुछ डिक्टेशन का पार्ट यहाँ से आ गया, कुछ यहाँ से आ गया। मतलब मेन मोटिव आपका ये रहता है कि इसकी जो लैंग्वेज है उससे आपको फेमिलियर होना पड़ता है, तभी जाके आप स्किल टेस्ट है उसके अंदर अच्छा कर पाते हो। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए आपको स्किल टेस्ट के अंदर है क्या स्ट्रेटेजी है वो अपना के चलनी चाहिए। स्ट्रेटेजी है आपको मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि एक तो स्पीड और दूसरी एक्यूरेसी है, इन दोनों को लेते हुए आपको चलना है। तो सबसे पहला आपका काम है कि आपको अपनी करंट स्पीड है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो करंट स्पीड है आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है कि जैसे जिस स्पीड के ऊपर है आपको अभी आप एक क्लियर आउटलाइन है बना पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, वो आपकी करंट स्पीड हो जाती है। जैसे सपोज मान लो कि इसी कैंडिडेट की करंट स्पीड है 60 WPM। अब उसको अपनी स्पीड है इंक्रीज करनी, कैसे करेगा? अब 60 की स्पीड के ऊपर है वो क्लियरली आराम से लिख पा रहा है, आराम से उसको समझ पा रहा है। अब उसको अपनी स्पीड के अंदर है 5 या फिर 10। स्टार्टिंग में आप 5 का ही ट्राई करो कि आपको 65 के ऊपर है एडजस्ट करनी है अपनी स्पीड। तो 65 WPM की डिक्टेशन से आपको सुननी है, उसको यहाँ पर सीन डिक्टेशन से उनको यहाँ पर सुनना है, उनकी आउटलाइन है वो ड्रॉ करनी है, फिर उनको समझना है। ऐसे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। कितने दिन? 3 से 4 दिन है मिनिमम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है ऐसे करनी है, सीन डिक्टेशंस के ऊपर है। जब आपको यहाँ पर सीन डिक्टेशंस के ऊपर है प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको यहाँ पर एक इजी हैंड फील हो जाए, जैसे मतलब जैसा फीलिंग आपको यहाँ पर 60 WPM के ऊपर होता है ईजीनेस का, कि मैं आराम से लिख पा रहा हूँ, आराम से उसको समझ पा रहा हूँ, वैसा ही फीलिंग अगर आपको 65 पे होने लग जाए
तो फिर आपको क्या करना है कि आपको एक बार अनसीन डिक्टेशन से उनके ऊपर भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। अनसीन डिक्टेशन है जिनके ऊपर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है। फिर एनसीन डिक्टेशन के आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ दिन के बाद में आपको एनसीन डिक्टेशन का भी यहाँ पर माइंड के अंदर है, हाथ को एक आदत सी पड़ जाएगी और आपको यहाँ पर 65 की एनसीन डिक्टेशंस के ऊपर भी आप इजीली है वो लिख पाओगे। तो अब आपकी करंट स्पीड है 60 से बढ़कर कितनी सेट हो चुकी है, 65 हो चुकी है। अब आपको इसी लूप को यहाँ पर बार बार है वो फॉलो करना पड़ता है, ऐसे आपको यहाँ पर स्पीड है बना के चलनी पड़ती है। अगर अभी भी स्पीड से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है कि तो वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो कि स्पीड है वो कैसे बढ़ानी है, एक्यूरेसी है कैसे मेंटेन करनी है, प्रैक्टिस वगैरह है आपको कहाँ से करनी है, उसकी गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप ऊपर है आप मैसेज कर सकते हो। अब कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर प्रैक्टिस के टाइम में नोट डाउन करते हुए चलना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड लगे, जो नया वर्ड लगे, उसकी आउटलाइन है आपको एक साइड में अपनी एक है नोटबुक बनाते हुए चलना है, उसके अंदर है अपनी यहाँ पर आउटलाइन है वो ड्रॉ करते हुए चलना है, क्योंकि वो आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर है इजी फील कराएंगी। जैसे कोई भी वर्ड है आपने उसकी आउटलाइन है ड्रॉ कर ली, डिफिकल्ट लगा आउटलाइन ड्रॉ कर ली, फिर आपने उसको बार बार देखा, तो जैसे ही वो वर्ड अगर आपको फ्रेज है एग्जाम के अंदर दिखा तो आप उसको इजीली गो थ्रू कर जाओगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है रिपीटेड वर्ड से, जो वर्ड है ज़्यादातर रिपीट होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको हाई दिखती है, उनकी आउटलाइन के ऊपर आपको कॉन्स्टेंटली यहाँ पर प्रैक्टिस है करनी है, उसको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर है जितना ज़्यादा आप इजी फील करोगे कि ये वर्ड है मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस करी हुई है, इस फ्रेज के ऊपर है मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, मैंने ऐसा ही पैसेज के ऊपर है प्रैक्टिस करी हुई है, अगर आपको एग्जाम के टाइम में अगर ऐसा लगने लग गया ना तो आप एग्जाम को आसानी से ईजिली क्लियर कर पाओगे। बस यहाँ पर आपको आउटलाइन वगैरह है उसको आपको इतना भी स्पीड के अंदर है नहीं लिखना है कि अगर आपने एक बार लिख ली फिर बाद में अगर आप उसको समझ रहे हो उसके ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में खुद ही आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा था, वहाँ पर फिर आपकी गलतियाँ हो जाएंगी और आपको यहाँ पर एग्जाम प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, क्योंकि उसके अंदर है आपको एक्यूरेसी वो नहीं मेंटेन कर पाओगे। आप सोचोगे नहीं मैंने ये लिखा था और उसके अंदर है आपकी मिस्टेक हो जाएगी, फिर आप एग्जाम प्रोसेस से बाहर हो सकते हो। तो इसलिए आपको यहाँ पर आउटलाइन वगैरह है ये आपको नीट एंड क्लीन रखनी है और प्रैक्टिस के ऊपर आपको ध्यान से देना है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है वो कब करनी है और कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस है वो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी इनका रिजल्ट है वो आ चुका है और प्रीवियस में इनके रिजल्ट के बाद में ज़्यादा टाइम है गैप नहीं देखने को मिला था आपको स्किल टेस्ट के लिए। तो आपको प्रैक्टिस के लिए जो हम यहाँ पर आपको एक वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है आपके लिए डिज़ाइन करी है, फुली कस्टमर की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही करी है, इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। इस इनको आपकी जो भी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स थी कैलाश चंद्रा की वो सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं, प्रोग्रेसिव आपको देखने को मिलेगी। हिंदी के अंदर है रामधारी डिक्टेशन है, आनंद पत्रिका है, एडिटोरियल से, ये सभी आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी की डिक्टेशन है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। डिक्टेशन है वो आपको मल्टीपल स्पीड के अंदर एडजस्ट कर पाओगे, 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर पाओगे। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको 60 की स्पीड है, फिर आपको 65 सेट करना है, फिर 70 सेट करना है, तो वो यहाँ से आप इजीली कर पाओगे। डिक्टेशन सुन ली, आउटलाइन बना बना ली उसकी, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया समझ लिया, उसके बाद में आपको ट्रांसक्राइब करना है, क्योंकि एक्चुअल में आपको ट्रांसक्राइब तो करना ही रहता है। ट्रांसक्राइब करने के बाद में यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे फिर आपको ट्रांसक्राइब को यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने से ये क्या होगा कि आपको ट्रांसक्रिप्शन का अपना रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, प्रोग्रेस कितनी है। ये स्पीड है आपकी कौन सी स्पीड होगी, ये टाइपिंग की स्पीड है आपको यहाँ पर शो करा रही है। वैसे तो यहाँ पर आपने कितनी डिक्टेशन है स्पीड के ऊपर है सुना है वही आपकी स्पीड है वो हो जाएगी, ये एरर एनालिसिस हो जाएगा। इससे आप एक्यूरेसी अपनी इंप्रूव कर पाओगे, आपको पता लग जाएगा कि मैंने स्पेलिंग एरर कितने किए, कितने वर्ड छोड़ दिए, कितने कैपिटल एरर किए, कितने एक्स्ट्रा वर्ड है टाइप करे, ये आपने जो पैसेज है वो टाइप किया था इसमें कलर कोडिंग के थ्रू है वो हाईलाइट किया गया है, आपको मैनुअली भी यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हो। ये पैसेज आपको डिक्टेशन के अंदर है बोला गया था। तो ऐसे ढेरों सारे फीचर्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर है आपको देखने को मिलेंगे। इसका डेमो का लिंक है अभी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है दिया गया है, अभी जाके इसको ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर और कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो भी मेन पॉपुलर बुक्स हैं सभी इसके अंदर है आपको अवेलेबल है देखने को मिल जाएगी। एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू है सभी बुक्स है वो अनलॉक हो जाती हैं। मल्टीपल स्पीड है आपको सेट कर पाओगे। एग्जाम लाइक इंटरफेस है देखने को मिलेगा, हर एक डिक्टेशन के अंदर है ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है, रिजल्ट की फैसिलिटी है, इंस्टेंट देखने को मिलेगा। नहीं तो कैंडिडेट्स क्या करता था, एक डिक्टेशन को सुनता था, आउटलाइन बनाता था,
MS वर्ड वगैरह के अंदर है लिखता था, फिर मैन्युअली 1 बाय 1 है चेकिंग करता था। तो उससे क्या है कि एक्यूरेट चेकिंग भी नहीं हो पाती थी, ऊपर से टाइम का 2 घंटे खर्च हो जाते थे कैंडिडेट्स के। तो यहाँ पर डेली के अंदर है प्रैक्टिस है वो कम हो पाती थी। अब यहाँ पर जितनी चाहो उतनी प्रैक्टिस है, एक डिक्टेशन के ऊपर 5 बार करनी है, 10 बार करनी है, अलग-अलग डिक्टेशन के ऊपर करनी है डेली की। जैसे चाहो आप मर्जी है वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। दिन को करनी, रात को करनी, 24/7 है, ये ऑन रहेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में के अंदर है, उसका डेमो का आप ट्राई कर सकते हो। ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर है, आप मैसेज कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 से रिलेटेड और कोई वीडियो जाए तो उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी है मिलता रहो। एसएससी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।